मनीषा को बहुत बुरा लग रहा था कि इस तरह उसे रिया को अकेले भेजना पड़ रहा है और वानी यहाँ अकेली है। यह सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लगा, पर उसे मालूम था यह सब उसके अच्छे के लिए ही कर रही हैं। इसलिए मनीषा उसके पास आकर बैठ गई और उसके साथ कुछ टाइम पास करने लगी। यहाँ रिया भी 5 मिनट के अंदर उसी कैफ़े में पहुँच गई जहाँ ये सब लोग थे। मनीषा रिया के साथ कंटिन्यू थी, उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। यहाँ पर रिया कैफ़े में पहुँच गई। मनीष ने रिया को सारी बातें बताई और उससे पूछा कि बताओ हम क्या करें जिससे कि हम इजीली कर सकें। रिया कुछ देर सोचने लगी। उसके बाद रिया ने कहा, मेरे माइंड में बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर हम चाहें तो इस तरह से वानी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं और वानी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रिया ने सारी प्लानिंग डॉक्टर मल्होत्रा और शिल्पा को बता दी। सभी लोग रिया की बातों से और उसकी प्लानिंग से बहुत इम्प्रेस हुए। इसके बाद रिया ने कहा, इसके साथ मेरे पास एक आइडिया और है। हमें ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सब हो रहा होगा तब हालांकि हम सब उसकी बातें सुनेंगे, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में से भी निकल जाती हैं। हम बोल नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग रहेगी तो हमें बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो इसके लिए या तो हम पहले से ही कोई कैमरे को मोबाइल में लगा देंगे, या जब ये प्रोसेस होगी उस समय मैं खुद पूरा वीडियो बना लूँगी ताकि पूरी चीज़ें रिकॉर्ड हो सके। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, वेरी गुड, तुम्हारे इस आइडिया से हमें बहुत हेल्प मिली है। तो हम ये प्रोसेस कल ही करेंगे, क्योंकि मुझे अब रामपुर में ज़्यादा दिन नहीं रुकना है और मैं चाह रही थी कि मैं जल्द से जल्द ये काम कर सकूं ताकि हम इसका इलाज जल्द से जल्द कर सकें। सभी लोग इस चीज़ के लिए एग्री हो गए और अब उन्होंने सोचा कि कल वो कैसे भी करके इस प्रोसेस को अंजाम देंगे। शिल्पा थोड़ी घबराई हुई थी, पर वो जानती थी कि डॉक्टर मल्होत्रा के हाथों में उनकी बेटी वानी सेफ है। अब मनीष ने कहा, रिया बेटा एक काम करो, पहले तुम घर जाओ, तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद हम लोग आते हैं। रिया ने कहा ठीक है। रिया चली गई। रिया के जाने के 5 मिनट के बाद ये लोग भी घर पहुंच गए। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।